हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। अब इमेजिन करें कि एक वार्ड है जिसमें बच्चे कोमा में हैं और उनके पेरेंट्स उनके पास अनहोनी का इंतज़ार कर रहे हैं। उस कमरे में दो लोग एंटर होते हैं और वो एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग हर बच्चे को लगाना शुरू कर देते हैं। जब वो आखिरी बच्चे तक पहुंचते हैं तो पहला बच्चा हिलना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में सारे बच्चे अपने कोमा से वापस होश में आ जाते हैं। वहाँ पे मौजूद डॉक्टर्स और पेरेंट्स ये देखकर यकीन नहीं कर पाते कि ये पॉसिबल भी है। उसे एक मिरेकल ड्रग का नाम दिया जाता है और उस वार्ड में खुशी के आंसू से सारे पेरेंट्स रोना शुरू कर देते हैं। उन दो लोगों का नाम है फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट। और जो एक्सपेरिमेंटल इंजेक्शन उन्होंने बच्चों को दिया वो इंसुलिन का था। ये बात है 1922 की, जब इंसुलिन इन्वेंट हुई थी। 1922 से पहले तक डायबिटीज़ एक डेडली डिजीज़ थी। इसके डायग्नोसिस के कुछ ही महीने और कुछ ही हफ्तों बाद बच्चों की डेथ हो जाती थी। आप इमेजिन करें एक ऐसी बीमारी जिसका मोर्टेलिटी रेट, डेथ का रेट 100% हो, वो डायबिटीज़ थी। और जिस बच्चे को ये हो जाती थी वो उसके लिए एक डेथ सेंटेंस होता था और उन पेरेंट्स के लिए एक कड़ा इम्तिहान। उन्हें एक रिग्रेस डाइटिंग पे रखा जाता था जिसमें किसी भी तरह का दूध, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें चावल, आटा, दाने, अनाज, ये सारी चीज़ें अवॉइड कराते थे क्योंकि शुगर अनकंट्रोल होती थी और किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट जब बॉडी में जाएगा तो शुगर ज़्यादा अनकंट्रोल होकर कोमा कॉज कर देगी। शुगर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी इंसुलिन बनाती है, लेकिन तब तक ये क्लियर नहीं था और इंसुलिन पेंक्रियाज से बनता है। बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है वो ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि उनका पेंक्रियाज इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनाता और इंसुलिन ना होने के बराबर होती है बच्चों में, जिससे शुगर अनकंट्रोल हो जाती है अर्ली लाइफ में ही। बूढ़ों में जो डायबिटीज़ है वो भी डेंजरस है, लेकिन वो स्लो ग्रोइंग होती है, उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाता है। उसे हम टाइप 2 कहते हैं और बच्चों के लिए टाइप 1 कहते हैं। अब उन्हें जो डाइट दी जाती थी उसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। उन्हें एग्स, बटर, कुछ वेजिटेबल्स पे रखा जाता था और इससे उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो पाती थी, लेकिन कोई और ऑप्शन भी नहीं था। बाकी डाइट उनके लिए डेथ थी और वो बच्चे कैंडीज़ के बारे में, केक्स के बारे में तो सोच भी नहीं सकते थे कि क्या ही मिसरेबल लाइफ होगी। इसी हालत को देखते हुए एक सर्जन जिनका नाम फ्रेडरिक बेंटिंग था, जब वो वर्ल्ड वॉर 1 से वापस आए तो उन्होंने अपने दोस्त जेम्स कॉलिप से कहा कि मुझे कोई जगह दें, मैंने डायबिटीज़ पर रिसर्च करनी है। अब उससे पहले भी काफ़ी लोगों ने काम किया हुआ था, तो एक केस था कि पेंक्रियाज का रोल है इसमें। तो फ्रेडरिक बेंटिंग को उनके दोस्त जेम्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एक लैब में थोड़ी सी जगह दे दी ताकि वो अपनी स्टडी कंडक्ट कर सकें और उन्हें एक असिस्टेंट दे दिया जिसका नाम था चार्ल्स बेस्ट। चार्ल्स बेस्ट और फ्रेडरिक बेंटिंग ने यह हाइपोथेसिस बनाया कि पेंक्रियाज में कुछ ऐसा है, कोई हार्मोन है जो कि डायबिटीज़ से कनेक्टेड है। फ्रेडरिक बेंटिंग ने कहा कि हम डॉग्स में देखा है कि जब पेंक्रियाज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो उनमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक डॉग लिया, उस डॉग के पेंक्रियाज को डिस्ट्रॉय किया। कुछ ही दिनों में उस डॉग में डायबिटीज़ के सिम्टम्स आना शुरू हो गए और वो लेज़ी होना शुरू हो गया। उस डॉग का वेट लूज़ होना शुरू हो गया और उसके यूरिन में शुगर आना शुरू हो गई, तो उसे डायबिटीज़ का डायग्नोसिस हो गया। फिर उन्होंने पेंक्रियाज से निकाला हुआ फ्लूइड प्योरीफाई करके उस हार्मोन को उस डॉग में इंजेक्ट किया और देखा कि उसकी कंडीशन बेटर होती है कि नहीं। कुछ दिनों में डॉग की कंडीशन बेटर हो गई। उन्होंने कुछ घंटे के वक्फे से इंजेक्शन्स को देना शुरू किया और डॉग कुछ ही देर में बेटर हो गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, उनकी थ्योरी करेक्ट हो चुकी थी। लेकिन इसमें एक मसला था। मसला ये था कि ये अभी आधा काम था। आप इस हार्मोन को डायरेक्टली किसी ह्यूमन में इंजेक्ट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो बॉडी रिजेक्ट करेगी, एक डेंजरस ड्रग रिएक्शन होगा और उस ह्यूमन की डेथ हो जाएगी। अब इस हार्मोन को प्योरीफाई करना है और बड़ी क्वांटिटी में बनाना है। तो इसके चलते उन्होंने एक दोस्त बायोकेमिस्ट से हेल्प ली
कि हमें हेल्प करें इसको प्यूरीफाई करने में, और उन्होंने उस इंसुलिन को प्यूरीफाई करना स्टार्ट किया। इंसुलिन को प्यूरीफाई करने के प्रोसेस के बाद उन्होंने एक ह्यूमन पे इसे टेस्ट किया। उस ह्यूमन की कंडीशन थोड़ी बेटर हुई, लेकिन ड्रग रिएक्शन माइल्ड हुआ। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें मज़ीद प्यूरीफिकेशन की ज़रूरत है, और इसके चलते हमें क्वांटिटी भी ज़्यादा चाहिए। ये प्रॉब्लम भी थी कि डॉग्स और रैबिट्स से इतनी क्वांटिटी नहीं मिलनी थी कि जो ह्यूमंस के लिए पूरी हो सके, क्योंकि पेशेंट्स ज़्यादा थे और ह्यूमंस का साइज़ और ज़रूरत भी ज़्यादा थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने काउस और पिग्स से इंसुलिन ली, उसे प्यूरीफाई किया, और प्यूरीफाई करने के बाद उस वार्ड में बच्चों को लगाना शुरू किया। और पेरेंट्स को भी इससे कोई मसला नहीं था, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी कोमा में जा चुके थे और उनके होश में आने की कोई उम्मीद नहीं थी। आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन लोगों का जितने भी डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, कि आज बच्चे इस डिज़ीज़ से नहीं मरते, उनके पास एक होप है। फ्रेडरिक बेंटिंग ने वर्ल्ड वार 1 में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन असल जंग तो उन्होंने वर्ल्ड वार 1 से वापसी पे लड़ी। डायबिटीज़ के ख़िलाफ़ जंग, इंसानियत के लिए जंग, और हमें उस जंग को जितवाया। आज इंसुलिन जो है वो बहुत ही एडवांस हो चुकी है, डिफरेंट टाइप्स की इंसुलिन बन रही है, इवन अब तो ओरल इंसुलिन भी आ रही है। और अब जो इंसुलिन ली जाती है वो बैक्टीरिया से अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम बनाते हैं। सो होपफुली आप और मैं भी कोई ऐसा काम कर सकेंगे जिससे लाइफ्स बच सकेंगी। हैव अ नाइस डे।